ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चों को देही अभिमानी बनने के लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले यह शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, यह पक्का करना है। दूसरी पॉइंट, हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सतयुग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। अब बाप कहते हैं, सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक यह याद करो कि हम आत्मा है, न कि शरीर। तीसरी पॉइंट, अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। यह पुरानी देह तो छोड़नी है, यह भी तुमको ज्ञान मिलता है। यह शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप, बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में यह कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। चौथी पॉइंट, यह भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, यह देहधारी नहीं है। यह कहते हैं, मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वह भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है, अब याद आता है ना। पांचवी पॉइंट, 84 के चक्र का भी गायन है। यह मनुष्यों की ही बात है। बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे, हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं। बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं है कि यह हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती है।
तुम हो सबसे जास्ती पुराने भगत। छठी पॉइंट, गाया भी जाता है, भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में, कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है, 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते हैं, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते हैं कुछ पता नहीं। भारतवासी ही हैं जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं हैं। 7वीं पॉइंट, मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाके देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है, कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं, कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगतनाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। 8वीं पॉइंट, यह स्वर्ग नहीं है, वैकुंठ कहाँ है, यह किसी को पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो। सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है, यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप ने युक्ति तो बताई है, कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। 9वीं पॉइंट, संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है, याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो, गीता में भी है भगवानुवाच, काम महाशत्रु हैं, पढ़ते भी हैं परंतु विकार को जीतते थोड़े ही हैं। 10वीं पॉइंट, बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद करो, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। यह भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना, यह कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। 11वीं पॉइंट, वहाँ कब अकाले मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब यह पुरानी खाल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा, खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना, यह तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है, यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है, क्योंकि भोगी हैं,
जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रियां वश में नहीं हैं। वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। विस्तार है, हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो, औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।